जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास में। दोस्तों आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं। 5 और 6 तारीख को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर हैं, उसके बाद हेड कांस्टेबल के चालू हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों समाज पेपर नंबर 16, जिसके अंदर हम दोस्तों अति महत्वपूर्ण मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 प्रश्न देखने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन एक तरफ और ये सारे क्वेश्चन एक तरफ दोस्तों। ये वो टॉपिक के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। मेरे भाई जिन भी स्टूडेंट का अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है वो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे इसी क्लास से, तो पूरी क्लास देख लेना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है ये जरूर कमेंट करना कि 100 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहले प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाइडे स्पीच का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था दोस्तों? दोस्तों यहां पे आप 2 कर लेंगे, बताएंगे आप लोग 226 है। ठीक है, बताइए 261, 1576 ईस्वी या 1565 ईस्वी में दोस्तों। अब ध्यान से सुनना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप टिक करेंगे 226 बीसी में दोस्तों। क्या है? 326 बीसी, माफी चाहूंगा 326 है। ठीक है, और 261 में दोस्तों कलिंग का युद्ध ध्यान रखना दोस्तों। कलिंग युद्ध ध्यान रखना है, कलिंग युद्ध दोस्तों। ठीक है, कलिंग युद्ध ध्यान रखना है। 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध आपको ध्यान रखना है 1576 में दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध। और 1565 का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1565 में भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सा? तालीकोटा का युद्ध, जिसको आप बन्नेर हट्टा का युद्ध भी कहते हैं। तालीकोटा युद्ध भी आपको ध्यान रखना है। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था और एक तरफ दक्कन सल्तनत थी, जिसमें विजयनगर साम्राज्य हार जाता है और वहीं से उसका पतन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको बन्नेर हट्टा का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये सारे युद्ध महत्वपूर्ण है, आपकी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भाई जिनका भी पेपर है अपकमिंग डेट्स में या आगामी डेट्स में एग्जाम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आप बता सकते हैं। देखो ये आर्टिकल 163 अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही जवाब है। 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब ध्यान से देखना कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दोस्तों। ठीक है, 153 में क्या प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 155 में क्या राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। 157 में क्या राज्यपाल की योग्यताएं, और 213 में क्या अध्यादेश जारी करता है कौन? राज्यपाल दोस्तों। ठीक है, याद कर लेना भाई। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ठीक है, 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो मेरे भाई इसकी थीम रहेगी दोस्तों 1 घंटा खेल के मैदान में दोस्तों। 1 घंटा खेल के मैदान में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखो टॉप 100 क्वेश्चन है, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इन्हीं पर जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करके जाएगा उसको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस क्लास से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको एग्जाम में इसी क्लास से। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था, एक क्वेश्चन तो यहां से कवर हो गया। उसकी पुस्तक का नाम क्या था भाई साहब? और यह भी बताना वो पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। तो उसकी पुस्तक थी दोस्तों कौन सी? किताबुल रहला, जो अरबी भाषा में लिखी गई थी। अरबी भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है, इंडिका पुस्तक दोस्तों मेगस्थनीज, ध्यान रखेंगे मेगस्थनीज, जो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका मेगस्थनीज के पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, हाँ ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सीयू की दोस्तों हेनसांग के शासनकाल की, हेनसांग की पुस्तक है दोस्तों। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, तारीख फिरोज शाह है दोस्तों, बताइए। जियाउद्दीन बर्नी की है दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोगों को। सारी पुस्तकें ये याद कर लेना। फिलहाल इसका आंसर किताबुल रहला आएगा, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, देखो 100 क्वेश्चन है, थोड़े से फास्ट तो चलना पड़ेगा। और प्लीज आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है, आप लोग ये बताना कि 100 में से आपका स्कोर क्या रहा है दोस्तों। पुरुष कबड्डी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल 13 मीटर है दोस्तों। इस क्लास में मैंने वो तमाम टॉपिक्स कवर किए हैं दोस्तों जो आपके लगातार आपको शिफ्टों में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हर शिफ्ट में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना भाई। ठीक है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1925 में हुई थी दोस्तों, एमपी ग्वालियर में। ठीक है, अगर अंतरराष्ट्रीय पूछेगा तो 1924 पेरिस में हुई थी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, 40 के 20% में किसी संख्या को जोड़ने पर 50% जोड़ने पर उसका योग 20 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करनी है। देखो 40 का 20% कितना होता है? 8 होता है। 8 में अगर आप किसी संख्या को जोड़ रहे हो, मान लो हमने यहाँ पे एक्स को जोड़ लिया। ठीक है, एक्स को जोड़ा है, उसके बाद इसका 50% यानी 50% लिख लो। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख दूं मैं डायरेक्ट ही। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1/2 बराबर कितनी होती है? 20 प्राप्त होता दोस्तों। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये प्लस का 8 इधर के माइनस में आ जाएगा, तो एक्स मल्टीप्लाई 1/2 बराबर 20 में से 8 गए दोस्तों, कितना आएगा? 12 बचेगा। और ये 2 भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर डी। इजी था, बना पा रहे हो ना आप लोग इजीली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ध्यान रखना दोस्तों, इसमें भारत ने जीता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना इसमें पुरुष और महिला दोनों में दोस्तों भारत ने ही जीता, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न, आज तो भाई बिल्कुल समय ही नहीं है ज्यादा वो करने का, डिस्कस नहीं करेंगे, आज सीधा मुद्दे पे आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में व्यक्तिगत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी कौन बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, चिकिता तनी प्रति, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना यहां से आप लोगों को, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाएगा ना भाई, उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी कल की क्लास में, जिनके भी एग्जाम है अपकमिंग डेट्स में। मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, मुख्य न्यायाधीश या दीवान ए आला? बताइए दोस्तों सभी स्टूडेंट, तो दीवान ए आला कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दीवान एक कुल होगा दोस्तों, दीवान एक कुल कर लो, दीवान ए आला बात है, ठीक है, दीवान एक कुल कर लो, दीवान एक कुल कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? दीवान एक कुल, यहाँ पे क है, ठीक है, दीवान एक कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था मेरे भाई? ये औरंगजेब ने कहा था। आलमगीर इसी को कहा जाता है, जिंदा पीर इसी को कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी ने दोस्तों जजिया पुनः लगवाया था, ये भी ध्यान रखना। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताएंगे आप लोग, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाकरी नामक लोक नृत्य किस राज्य से, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सबसे पहले दोस्तों चाकरी लोक नृत्य दोस्तों ये राजस्थान का, ध्यान रखना, कहां का? राजस्थान का दोस्तों, और ये दोस्तों राजस्थान की कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में धार्मिक त्योहार मोत्सू नामक मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो मोत्सू है ये आपको नागालैंड में देखने को मिलेगा। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी ध्यान रखना दोस्तों, 1 से लेकर 10 दिन तक मनाया जाता है, 10 दिसंबर है ना, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, यानी 10 दिन। भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता था? तो ये जीता था कुश्ती में मेरे भाई, ध्यान रखना, कुश्ती में जीता था, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2014, 2015, 2016 या 2017? तो आप सभी का जवाब आएगा 2014 में। अगला प्रश्न, भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी दोस्तों? बताइए, इंपोर्टेंट है दोस्तों, नीली क्रांति की शुरुआत दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? क्या था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। और प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों स्टार्ट कब से हुई थी? 1951 से लेके 56 के बीच में स्टार्ट हुई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र का विकास करना, ध्यान रखना। कंबाला उत्सव किस राज्य में कृषकों द्वारा, समुदायों द्वारा किया जाता है दोस्तों? बताइए। कंबाला दोस्तों, इसमें दोस्तों भैंसा मतलब भैंसों का आयोजन होता है, मतलब भैंस दौड़ का आयोजन होता है दोस्तों, है ना, भैंसों की दौड़ लगती है इसमें, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर, और दूसरी थी महालनोबिस मॉडल पर दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, डैश को पंचवर्षीय योजना में दौरान पेश किया गया था? तो बताइए दोस्तों, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। गरीबी हटाओ इसका नारा था दोस्तों, किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। 1974 से लेकर 1978 तक ही चली थी ये पंचवर्षीय योजना, इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, आपको वही टॉपिक कराऊंगा जो एग्जाम में देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। बेस्ट कंटेंट है आप लोगों के लिए, जिनके भी आगामी डेट्स में एग्जाम है, हेड कांस्टेबल का और दिल्ली पुलिस का, 5 और 6 को, ठीक है। तो दोस्तों कितनी अनुसूचियां थी? 12 अनुसूचियां थी मेरे भाई, कितनी? 12 थी दोस्तों। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ध्यान रखना। मूल संविधान में पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी मेरे भाई? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अनुसूचियां, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अनुसूचियां, ठीक है, ये अनुसूचियां ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। हाँ, फिर इसको 8 से 12 हो गई, 4 ऐड की गई थी दोस्तों, है ना, तो वो भी ध्यान रखना। फर्स्ट तो ये वो दोस्तों मैं आपको करवा चुका हूँ, संशोधन से ऐड की गई थी। फर्स्ट संशोधन 1951 में होता उसके तहत, ठीक है। फिर दूसरी ये उसका 10वीं आ जाएगी, ये 52वां संशोधन हुआ था, है ना, 1985 का, उसके तहत आगे बहुत सारी, ठीक है, बताता रहूंगा आपको, ठीक है। संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानूनों से संबंधित है? और संविधान की वो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है दोस्तों। 52वें संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में? तो मेरे भाई ये 6ठी अनुसूची ध्यान रखना है, 6ठी अनुसूची ध्यान रखना आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन, अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये इंपोर्टेंट है, 21वां संशोधन, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा, ये सारे महत्वपूर्ण संशोधन है भाई, याद कर लेना, एग्जाम में एक ना एक पूछा जा सकता है इनमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह
यानी दांडी मार्च कब और किस वर्ष में शुरू हुआ था और समाप्त भी होता? तो ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा था दांडी और वहीं पर समाप्त किया था महात्मा गांधी जी ने। इसलिए दोस्तों शुरुआती दोस्तों साबरमती से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू, ठीक है, ये ध्यान रखना गांधी जी ने किया था दोस्तों, ठीक है, और नमक का कानून तोड़ा था दोस्तों इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया था? बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था दोस्तों, और यहीं पे दोस्तों 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वाराणसी अधिवेशन में, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। बंगाल विभाजन के बाद इसी में स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई थी इसी अधिवेशन में। फिलहाल इसका आंसर आएगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना, कृषि, बैंकिंग, विनिर्माण या परिवहन। इसका आंसर आएगा कृषि, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों थोड़ा सा फास्ट रहेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन से दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र को निम्न में से किस क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों? सेवा, खनन, कृषि या औद्योगिक? तो आप लोग कहोगे सेवा के क्षेत्र में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है? बताइए। नगर पालिकाएं, ये दोस्तों किसमें है दोस्तों? बताइए दोस्तों कौन सी अनुसूची में? ये भारत की मान्यता है, भाषा प्राप्त, तो यही आंसर सही है दोस्तों, भारत की मान्यता। अभी अपन ने पढ़ा था ना, 8वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोक रंजन त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोक रंजन त्योहार दोस्तों मणिपुर, मेघालय, झारखंड या मध्य प्रदेश में? तो आप कहोगे गुरुजी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 2025 म्यूनिक डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग कहोगे रजत पदक जीता, ऑप्शन नंबर ए। भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कर लेना दोस्तों, इससे एक भी क्वेश्चन शायद ही आपका बाहर जाए, तो पूरा अटेंड करने, सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन आज आपको तोड़ने हैं, ठीक है। मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। अगस्त 2025 में साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु, तान्या हेमंत, रिकी ताकाई या साइना नेहवाल? तो आप लोग कहोगे तान्या हेमंत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 33, दोहा में आयोजित 2025 विश्व बिलिट शतरंज चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? हिकारू नाकामुरा, मैग्नस कार्लसन, कार्लोस अल्काराज या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर बी। इजी है। अगला क्वेश्चन, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है दोस्तों वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते आपको टिक करना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है 1936 में, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एमपी का, ये आपको ध्यान रखना है। सुंदरवन दोस्तों पश्चिम बंगाल का, ये आपको ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल का दोस्तों, कहां का मेरे भाई? पश्चिम बंगाल का है। और रणथंभौर मेरे भाई राजस्थान का, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, राजस्थान का, ये आपको मेरे भाई ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछे जा रहे उद्यानों से रिलेटेड। अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों? ध्यान रखोगे तो वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ये कहां पर है दोस्तों? लद्दाख में दोस्तों, ध्यान रखना। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा है दोस्तों, ठीक है। नामदफा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा किसका? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हाँ, सिमलीपाल दोस्तों ओडिशा का है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये आपके, ओडिशा में, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है दोस्तों। काजीरंगा दोस्तों असम में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था दोस्तों? तो भारत का लिंगानुपात 343 था, ये आपको ध्यान में रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है दोस्तों? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला था अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नवीन पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने किसकी जगह ले ली है दोस्तों? अब बने दोस्तों मोहन चरण मांझी ओडिशा के सीएम दोस्तों, ठीक है। मोहन यादव दोस्तों एमपी के सीएम है दोस्तों, एमपी के सीएम है दोस्तों, एमपी के सीएम है दोस्तों। भजनलाल शर्मा दोस्तों राजस्थान के सीएम है, राजस्थान, शॉर्ट में लिख रहा हूं, राजस्थान के सीएम है दोस्तों, ठीक है। हाँ, नायब सिंह सैन दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं भाई साहब, हरियाणा, ठीक है। हाँ, ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? बताइए। तो बिल्कुल 121.09 करोड़, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? सारे आर्टिकल एक ध्यान से सुनना, बस मैं आपको देखो लिखूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको ज्यादा ओरली समझाऊंगा, बस आप लोग ध्यान से बिल्कुल दोस्तों नजर हटी दुर्घटना गति वैसा काम नहीं करना है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पहले तो आप लोग आंसर टिक करेंगे। तो इसका उल्लेख दिया गया 280 में दोस्तों, अब ध्यान सुनो। 217 में दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, 324 में निर्वाचन आयोग है, ध्यान रखना दोस्तों, और राज्यपाल अध्यादेश 217 के तहत जारी करता है, मैंने पढ़ाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने का अधिकार है दोस्तों? बताइए। तो बिल्कुल 177 आर्टिकल दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन,
जम्मू और कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल की क्लास में भी करवाया था मैंने। जम्मू और कश्मीर के दोस्तों मनोज सिन्हा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, विनय कुमार सक्सेना दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, ठीक है। दिल्ली के उपराज्यपाल को ना अभी जस्ट बताया दोस्तों, विनय कुमार सक्सेना दोस्तों, ठीक है। कविंदर गुप्ता दोस्तों लद्दाख के हैं दोस्तों, ठीक है, उपराज्यपाल। ये देखो लद्दाख के उपराज्यपाल आ चुका है कविंदर गुप्ता। कहां गए भाई कविंदर गुप्ता? ये रहे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के, ध्यान रखना। ये बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो वो आर्टिकल 289 है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस हड़प्पी स्थल से एक साथ दो फसलें उगाई जाने के साक्ष्य मिले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता दोस्तों। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता, जिसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां दोस्तों, ध्यान रखना। गग्गा नदी के तट पर इसकी खोज हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? गुलामगिरी ज्योतिबा फूले दोस्तों, ठीक है। हाँ, राजा राम मोहन राय का दोस्तों एक समाचार पत्र, ध्यान रखना, संवाद कौमुदी पूछा जाता है, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, एक 1821 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, ठीक है। चीज ध्यान रखना, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है दोस्तों, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। भाई आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत कर लेना आज आप। जनवरी 2025 में किस केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश में के वर्जन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया? बताइए दोस्तों। तो ये है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। 2025 में जीआई टैग प्राप्त करने के मामले में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो ये बाजी मारता है दोस्तों हमेशा उत्तर प्रदेश दोस्तों, 77। कितना दोस्तों? 77। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आने जा रहा है 51 आपके स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर। बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला जीआई टैग किस उत्पाद को मिला था दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, दार्जिलिंग चाय को मिला था दोस्तों, दार्जिलिंग चाय को दोस्तों, ठीक है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 52वां प्रश्न। मीनाक्षी अम्मान मंदिर जो अपनी उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे ग्रेट लिविंग चोल मंदिर का हिस्सा माना जाता है, और किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखें तमिलनाडु के तंजावर शहर में, ठीक है। तंजौर शहर आएगा, मैं भी क्या लिख रहा हूं, माफी चाहूंगा, तंजौर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों, चोलों ने बनवाया था ये मंदिर। अगला प्रश्न। दक्षिण भारतीय मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता है जिसे विशाल प्रवेश द्वार के नाम, मतलब मीनारों को क्या कहा जाता है? मतलब दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनमें जो विशाल प्रवेश द्वार मीनारें होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको दोस्तों क्या कहा जाता है? बताइए। गोपुरम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर है। देखो इकोनॉमिक करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में अपेक्षित जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है दोस्तों? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 6 से 7% है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। क्वेश्चन अगला, देखो कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट बिल्कुल एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम वाला, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए एग्जाम वाले मैंने। भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएसएमई और पहली बार निर्यात करने वाले के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो वो योजना कौन सी है? बाजार पहुंच सहायता योजना। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना आप लोगों को। 1991 के भारत के एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के पीछे मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे? रघुराम राजन, सी रंगराजन, वाईवी रेड्डी या मनमोहन सिंह? तो बिल्कुल मनमोहन सिंह जी थे, ध्यान रखना आप लोगों को। वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4.9% रहने का अनुमान है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न। मूडोज की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत अधिक बढ़ने का अनुमान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 6.5% है दोस्तों। एक बार मैं इसको थोड़ा सा सही से कर देता हूं, अब सही है, 6.5%, ध्यान रखना, ठीक है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए, अष्टप्रधान मंडल किस शासक के प्रशासन से संबंधित है? तो मैं डायरेक्ट आंसर टिक करूंगा, और अष्टमंडल मैंने कल की क्लास में समझाए थे अच्छे से, ठीक है। तो कल की क्लास अटेंड कर लेना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 7 बजे अपलोड होती है डेली क्लास। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम शहर स्थित है। शिप्रा नदी के तट पर दोस्तों क्या है? उज्जैन शहर स्थित है। गोमती नदी के तट पर दोस्तों लखनऊ शहर स्थित है। साबरमती इसका सही आंसर आएगा। और अगर मैं बात करूं मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है। हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर स्थित है। तो सारे ध्यान रखने आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। सरयू अयोध्या के तट पर स्थित है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर के द्वारा, ध्यान रखना। और इसको अपनी राजधानी भी बनाई थी फतेहपुर सीकरी को दोस्तों, ठीक है।
दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने दोस्तों। किसने? मेरे भाई शाहजहां ने करवाया था, ये ध्यान रखना आप लोगों को। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने 100 में से कितने अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया? देखो इसमें एक क्वेश्चन कवर हो गया कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या? तीसरा स्थान है भाई साहब। और स्कोर पूछेगा तो आपको 40 स्कोर ध्यान रखना। क्या स्कोर ध्यान रखना मेरे भाई? 40 ही क्या ना? ठीक है दोस्तों, 40 ही क्या ना सही अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहां से दो क्वेश्चन कवर हो गए थे, एक तो तीसरा स्थान है और एक 40 स्कोर किया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 102वीं रैंक। क्या ध्यान रखना मेरे भाई? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की 102वीं रैंक है। अब आपको ये अच्छे से पढ़ लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अच्छे से पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिल्कुल गरीबी उन्मूलन दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था जो 1974 से लेकर 78 तक चली थी। गिद्दा राज्य का किस राज्य का प्रसिद्ध है? कल आज या कल की शीट में भी पूछा था, ठीक है, मैंने भी करवा चुका हूं पहले से ही। तो ये पंजाब का फेमस है, ध्यान रखोगे। गोटीपुआ किस राज्य का एक लोक नृत्य? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। गोटीपुआ किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आप कहोगे गोटीपुआ गुरुजी ओडिशा का एक लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। राउफ कहां का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य? बताइए राउफ कहां का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य मेरे भाई? तो ये जम्मू कश्मीर का, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। पूरा वीडियो अटेंड कर लेना, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहां से देखने को, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों मैंने सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी बने वो सारे इंक्लूड किए, हर टॉपिक से क्वेश्चन इंक्लूड किए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है भाई साहब? मौलिक अधिकार दोस्तों बताइए। तो देखो भाग 4 में क्या है? भाग 4 में डीपीएसपी है। डीपीएसपी दोस्तों, डीपीएसपी ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल 36 से 51 आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। भाग 2 में क्या? नागरिकता दोस्तों 5 से 11। नागरिकता ध्यान रखना, नागरिकता। क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई? नागरिकता, नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप है दोस्तों, नागरिकता 5 से 11, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। भाग 3 में क्या दोस्तों? भाग 3 में क्या दोस्तों बताइए? भाग 3 में क्या? मौलिक अधिकार है, ठीक है, इसका आंसर भी यही होगा। तो भाग 3 आपको टिक करना है। भाग 5 में क्या दोस्तों? संघ सरकार है। भाग 5 में क्या? संघ सरकार है। याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन आपको सीधे, ठीक है। तो इसीलिए बस सुनना है आपको, वीडियो चालू कर लो, सुनते रहो, इतने में काम हो जाएगा आपका, बस सुनते रहो। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को संरक्षक किसे माना जाता है? बिल्कुल, अगर हमारे मौलिक अधिकार हनन होता दोस्तों तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जा सकते दोस्तों, जिसको दोस्तों क्या कहा गया दोस्तों? संविधान की आत्मा कहा गया बाबा भीमराव अम्बेडकर के थ्रू, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किस संशोधन के तहत? तो बिल्कुल 44वां संशोधन अधिनियम 1978 का था दोस्तों, ठीक है। 73वें संशोधन के तहत दोस्तों पंचायती राज को दर्जा दिया गया था, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है दोस्तों आपका आर्टिकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल क्या? संशोधन 74। नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए? दोस्तों संविधान के स्रोत वाला टॉपिक रट लो, घोट कर शरबत बनाकर पी लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बताएंगे आप। डीपीएसपी दोस्तों बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। रूस के संविधान से हमने क्या क्या लिया दोस्तों बताइए? मौलिक कर्तव्य लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन यहाँ पे डीपीएसपी की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। कौन करंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची हमने किसके संविधान से लिया? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे समवर्ती सूची लिखेंगे, समवर्ती, कौन करंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। और रूस के संविधान से हमने क्या लिया? मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे लिख लो मौलिक कर्तव्य। क्या ध्यान रखोगे? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिए? पहले दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों, इसमें संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है दोस्तों, आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों, ठीक है। और फिलहाल आंसर आएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितनों को अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की थी दोस्तों 2024 में? तो 32 दोस्तों, क्या टिक करना? 32। अगला प्रश्न भाई, आज की क्लास से कल जिसका एग्जाम है उनको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आज की क्लास से, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, याद कर लो सारे क्वेश्चन। स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों बताइए? रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है। और इससे होने वाली बीमारी कौन सी दोस्तों बताइए? रतौंधी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। वसा में घुलनशील विटामिन देख सकते हैं ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील विटामिन सी और बी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए? अभी जस्ट पढ़ाया था, फिर आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूस के संविधान से, ठीक है, रूस के संविधान से। अच्छा मैंने दे रखा, क्या दो बार हो गया भाई? अरे यार दो बार ऑप्शन हो गया, चलो डी वाला टिक कर लो। दो बार हो गया रूस, कोई बात नहीं, दो बार रूस हो गया, चलो आप ये डी वाला टिक कर लो, यहाँ इसको हटा दो, दो बार रूस हो गया, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, 80वां प्रश्न बताएंगे, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया दोस्तों? ब्रिटेन। याद कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्न में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? तो ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। देखो ओडिशा का, ये कल की क्लास में पूछा था ये क्वेश्चन, नुआखाई ओडिशा का कल की क्लास में, कल की शिफ्टों में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश खाने के लिए किस बैंक के द्वारा सुविधा
लॉक एफडी शुरू की है दोस्तों? तो ये एक्सिस बैंक ने शुरू की है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। सत्रिया भारतीय के किस राज्य से संबंधित? अब सत्रिया के देखो, सत्रिया की दोस्तों ये शंकरदेव के द्वारा शुरू किया, शंकरदेव। सत्रिया से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट होगा वो मैं यहीं पे करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, श्रीमद शंकरदेव। तो इसका ये असम में है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। सत्रिया की कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला? सन 2000 में मिला, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न सत्रिया से रिलेटेड, सत्रिया नृत्य से संबंधित प्रमुख परंपरा कौन सी है जिसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? वो है दोस्तों आंगिया नाट, ऑप्शन नंबर सी, टिक कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य किस धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ है दोस्तों? ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना मेरे भाई। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, कन्फेंसस, कन्फेंसस ऑफ अ शेक्सपियर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? बताइए। वीएस रवि, अनुपम खेर, सलमान रुश्दी या तस्लीमा नसरीन? आंसर आएगा वीएस रवि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास, याद कर लेना, इंपोर्टेंट है दोस्तों। कल आपको गोदान का क्वेश्चन पूछा था, गोदान की रचना किसने की दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं पहले भी करवा चुका था, एक बार फिर से लेके आऊं आप लोगों के सामने। तो आंसर आएगा मुंशी प्रेमचंद दोस्तों। क्या आएगा? मुंशी प्रेमचंद गोदान की रचना की है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो नाना साहब दोस्तों कानपुर का नेतृत्व किया था, नाना साहब कानपुर, कानपुर का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह ने दिल्ली का नेतृत्व किया था, दिल्ली का नेतृत्व लिया था, ठीक है। बेगम हजरत महल ने दोस्तों लखनऊ, ठीक है दोस्तों। असम में के दोस्तों मतलब लियाकत अली ने किसका किया था? बताइए कमेंट बॉक्स में, लियाकत अली ने किसका मतलब नेतृत्व किया था? मेरठ में कदम सिंह थे, ये ध्यान रखना। फिलहाल इसका आंसर कुंवर सिंह हो जाएगा, बिहार के दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। असम, बिहार, मेघालय, उत्तराखंड। तो आप लोगों को गुरु ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है? तो दोस्तों राज्य को जो डीपीएसपी से रिलेटेड है वो दो आर्टिकल 38, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, आई होप गाइस का आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप लोगों से। आदित्य जोशी का संबंध किस खेल से? तो मेरे भाई ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं भाई साहब। किसके? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 94। सिली पॉइंट पद किस खेल से खेला हुआ है दोस्तों? किस खेल से हुआ है दोस्तों इसका उत्पन्न? बताइए दोस्तों। तो सिली पॉइंट दोस्तों आप देख सकते हो, क्रिकेट अगर खेलते हो पता होगा तो आपको देख सकते हैं, ठीक है। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2025 की पदक तालिका में किस टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। लद्दाख, भारतीय सेना, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो इसका आंसर आएगा भारतीय सेना। आप लोगों को टिक कर लेना भाई, वीडियो को लाइक कर लेना। देखो मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं कहा आप लोगों से, आप सभी से अनुरोध है वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 2025 में किस भारतीय क्रिकेट को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 4 स्टार 5 स्टार जितने लगाने लगा लो। तो रविंद्र चंद्र अश्विन आपको टिक करना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, FIH हॉकी प्रो लीग 2024-25 सीजन में पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बनी है दोस्तों, ये बनी है दीपिका सहरावत दोस्तों। कौन बनी है? दीपिका सहरावत, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना आप लोगों को, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 2025 विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता दोस्तों? डी गुकेश, विश्वनाथ आनंद, मैग्नस कार्लसन या इनमें से कोई नहीं? तो आएगा डी गुकेश दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले अपकमिंग डेट्स में, जिनके भी एग्जाम है, कल है या 6 तारीख को, या हेड कांस्टेबल का एग्जाम है जिसके भी, ठीक है। बताइए फिलहाल इसका आंसर। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? 1961, 1965, 1963, 1968? सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना जो दोस्तों की गई थी वो 1961 में की गई थी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्लास का अंतिम प्रश्न यानी 100वां प्रश्न आ चुका है। जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा, अब ये अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी इंपोर्टेंट के साथ। देखिए दोस्तों, शुरुआत भी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी युद्ध से की थी, और दोस्तों इसका जो अंत हो रहा है वो भी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनगणना वाले टॉपिक से किया है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था दोस्तों? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। 385, 382, 386 या 395? तो बिल्कुल 382। क्या टिक करोगे? 382, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास मेरे भाई इतनी शानदार क्लास थी। आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। मैंने आपको कमिटमेंट कहा था कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन करेंगे, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए ईमानदारी से कितने क्वेश्चन आपने उड़ा दिए इस क्लास से, ठीक है। तो प्लीज मुझे अपना स्कोर बताइएगा और ये भी बताइएगा आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में है, ये सब आप बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मेरे भाई कहने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं आज तो बिल्कुल भी। वीडियो को लाइक कर लेना, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है दोस्तों। बहुत मेहनत लगी मुझे कंटेंट बनाने में, बिल्कुल एक्सपेक्टेड पेपर को तैयार करने में आप लोगों के लिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। मेरे भाई आप सभी से अनुरोध ये भी रहेगा, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले
हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे दोस्तों, ठीक है। अब मेरे भाई आपके काम की चीज की इसकी पीडीएफ कहां पर मिलने वाली है, तो इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन कर लो, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर लो दोस्तों, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं दोस्तों एक और संभावित पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।